वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने कल से शुरू किया था रोजाना की 3 आयत या एक आयत जिसका सिर्फ उर्दू तर्जुमा आसान अल्फाज में। तो आज हमारा दूसरा सबक है जो सूरह फातिहा की चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं आयत है। बिस्मिल्लाह का तर्जुमा हम रोज ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। मैंने बताया था कि बिस्मी में बा जो है उसका तर्जुमा होता है से, और इस्म कहते हैं नाम को। बिस नाम के साथ, बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ। बा का तर्जुमा है से, इस्म कहते हैं नाम को। लफ्ज़ अल्लाह, अल्लाह ताला का नाम है बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम के साथ। अर्रहमान जो बहुत मेहरबान, अर्रहीम नहायत रहम करने वाला है। इया का मतलब होता है खास या सिर्फ, और काफ जमीर जब भी किसी शब्द के आखिर में इसका मतलब होगा आप या सेकंड पर्सन। इया का सिर्फ आपसे या खास आपसे या खास आपकी। इया का सिर्फ आपकी या खास आपकी। नाअबुदु इबादत से निकला है, नाअबुदु इबादत से निकला है ना। इया का नाअबुदु हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं। वाव का तर्जुमा जहां भी आएगा ये और के मतलब है, सिवाय कुछ जगहों पर कसम के मायने में, वरना अमूमन कुरान पाक में जो वाव आएगा उसका तर्जुमा होगा और। इया का सिर्फ आपकी, नाअबुदु हम इबादत करते हैं, और इया का सिर्फ आपकी, सिर्फ आपसे। नस्तईन इस्तानत कहते हैं मदद मांगने को। इया का नस्तईन सिर्फ आपसे मदद मांगते हैं, मदद तलब करते हैं। दोबारा पढ़ रहा हूं मैं। इया का मतलब है सिर्फ या खास। इया का सिर्फ आपकी, नाअबुदु इबादत से निकले, नाअबुदु हम इबादत करते हैं। वाव का तर्जुमा है और। व इय्याका और सिर्फ आपसे। नस्तईन हम मदद तलब करते हैं। इहदीना, इहदी का मतलब है हिदायत दे दे, रहनुमाई कर दे। इहदीना हमें दिखा दे। ये इहदी जो है ये अलग है, ना जो है मुतकल्लिम का। इहदी ना हमें दिखा दे, दिखा दे हमको। इहदी दिखा दे, ये रहनुमाई कर दे। ना हमारी अस्सिरात कहते हैं रास्ते को। इहदीना सिरात हमें रहनुमाई कर दे उस रास्ते के। अल मुस्तकीम जो सीधा है, मुस्तकीम कहते सीधे को। इहदीना सिरात अल मुस्तकीम हमें सीधा रास्ता दिखा दे या हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई कर दे। सिरात अल्लज़ीना, सिरात कहते हैं रास्ते को। अल्लज़ीना मैंने जो, सिरात अल्लज़ीना उन लोगों का रास्ता। अनअमता इनाम से निकला है। अनअमता जिन पर आपने इनाम किया। अगर इसको अनअमतु कर दिया जाए तो ये तर्जुमा हो जाएगा जिस पर मैंने इनाम किया। ये जुमला कुफ्रिया बन जाता है। अनअमता जिन पर आपने इनाम किया। सिराता रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का। अनअमता जिन पर इनाम किया, अलैहिम उन पर। गैर ना के, गैर और इल्ला का तो होता है सिवाय ये ना के। गैर मगदूबी ना के उन लोगों का रास्ता। मगदूब का मतलब है जिस पर गजब किया जाए, गुस्सा किया जाए। गाजिब गजब करने वाला, मगदूब जिस पर गुस्सा किया जाए। गैर मगदूबी ना के उन लोगों का रास्ता जिन पर जो तेरे गजब का शिकार हुआ, जिन पर तेरा गजब हुआ। गैर मगदूबी ना के गजब के होगा, अलैहिम उन पर। वला और ना ही उन लोगों का रास्ता। अज़्ज़ालिमीन जो भटके हुए। ज़ाल कहते हैं गुमराह को या सही रास्ते से भटके हुए। मैं एक बार फिर पढ़ा हूं। इय्याका का मतलब है सिर्फ या खास। इय्याका सिर्फ आपकी। नाअबुदु हम इबादत करते हैं। इय्याका सिर्फ आपकी। नाअबुदु, नाअबुदु इबादत से निकला है। नाअबुदु हम इबादत करते हैं। और इय्याका सिर्फ आपसे। नस्तईन हम मदद तलब करते हैं, इस्तानत तलब करते हैं, मदद। इहदीना हमें दिखा दे। इहदी दिखा दे ना हमको। अरबी दौर में जहां भी नून अलिफ ना आता है वो जमा मुतकल्लिम गिराता है, हम सब के लिए। इहदीना हमको दिखा दे। अस्सिरातल मुस्तकीम सीधा रास्ता। सिरात कहते हैं रास्ते को, मुस्तकीम सीधा। सिरात अल्लज़ीना उन लोगों का रास्ता। सिरात कहते हैं रास्ते को। अल्लज़ीना से मौसूला कहलाता जमा के लिए। सिरात अल्लज़ीना उन लोगों का रास्ता। अनअमता अलैहिम, अनअमता जिन इनाम किया, अलैहिम उन पर। गैरिल मगदूबी ना के उन लोगों का रास्ता।
غیر المغضوبی نہ کہ وہ جو جن پر تیرا غصہ ہو ان پر، ولا اور نہ ہی ان لوگوں کا راستہ، الضالین جو کہ گمراہ ہیں. ٹھیک ہے، مغضوب کا مطلب ہے جس پر غضب کیا جائے اور ظالم کا مطلب ہے گمراہ. تو ابھی اس سبق کے بعد میں آپ کو الفاظ میں نے دکھا دوں گا، ہر لفظ ہر حرف کا الگ معنی. تو آپ نے وہاں سے دیکھ کر ہر لفظ اور حرف کا الگ معنی یاد کریں گے، پھر جب اس کو ملائیں گے تو یہ ترجمہ بن جائے گا. تو آپ اس بارے میں جو کسی کو مشکل پیش آ رہی ہو تو کمنٹ سے پوچھ بھی سکتے ہیں اور اس بارے میں رائے بھی دے سکتے ہیں. تو ہر سبق کے بعد میں الفاظ معنی حروف کا الگ الگ لکھ کے دوں گا، جو آپ نے یاد کرنا ہوگا ان کو ملائے تو خود بخود سارا ترجمہ بن جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.